शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के पूर्व खंड के अध्याय 13 और 14। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के माहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। ऋषि बोले, प्रभो, आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोगों का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग क्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए? तात, भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा से कुशल हो, अतः तुमने ये बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुण्य ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्र ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृतांत को लेकर महर्षि गण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्रगणों के स्वामी काल स्वरूप निर्लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वह ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत, दाता, भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त, परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण करके उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्रों सूर्यों के समान उनका तेज है। वे अर्ध चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजू बंद और कड़े सर्प में हैं। वे मूंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विनीच और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपालखंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख पीके रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशुओं से आक्रांत हैं। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल प्रक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप
बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नीललोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की, तो भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाते थे। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हों। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। अध्याय 13 और 14 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में हमने जाना कि ऋषि जानना चाहते हैं कि किस प्रकार रुद्र जो हैं वो अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र हो गए। तो वायु देवता ने उन्हें बताया कि ये प्रश्न जो है वो मेरे मन में भी था। उन्होंने कहा कि कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्र, ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि हुई। दूसरे कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया। तीसरे कल्प में भगवान विष्णु ने रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की। इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस तरह वो विभिन्न कल्पों में उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित ही चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि तीनों जो हैं वो कारण आत्मा हैं। भाव महेश्वर ने उन तीनों को कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में, विष्णु जी रक्षा के कार्य में और रुद्र जो हैं वो संहार के कार्य में नियुक्त हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र का आविर्भाव का कारण ये है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं और उनसे सृष्टि की रचना नहीं होती, वो दुखी होकर मूर्छित हो जाते हैं, तब उनकी दुख की शांति और प्रजावर की वृद्धि करने के लिए महेश्वर जो हैं वो रुद्र रूप में आकर ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं महेश्वर की आज्ञा से और उन पर अनुग्रह करते हैं। वो ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत, धाता, भूत संहारक, सर्वव्यापी भगवान हैं और उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं। इसके बाद इस अध्याय में हमें विस्तार पूर्वक बताया है कि वो उनका तेज जो है वो सूर्यों को समान है। अर्धचंद्र का वो आभूषण धारण करते हैं। हार, बाजूबंद, कड़े सर्प में हैं और मूंछ की मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विनीच और इंद्र उनकी सेवा में रहते हैं और उनके हाथ में कपाल खड्ग होता है। गंगा की ऊंची तरंगें जो है वो उनके पिंगल वर्ण वाले केश से निकलती है और भगवान जो है वो वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी मेघ की गर्जना के समान गंभीर है और कांति अग्नि के समान प्रचंड है। बल प्रक्रम में भी वो बहुत महान है और इस तरह से ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप जो है वो बहुत ही भयानक है। रुद्र के कृपा प्रसाद से हर कल्प में प्रजापति जो है वो सृष्टि करते हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव से कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। अब रुद्रदेव ने मानसिक संकल्प से पुरुषों की सृष्टि की। वो सब एक जैसे थे और सब रुद्रदेव जैसे ही थे और उनके विभिन्न रूपों को देखकर ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव से कहा कि अब आप दूसरी प्रजाओं की सृष्टि भी कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। तब रुद्रदेव कहते हैं कि नहीं, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। और इस तरह से उन्होंने सृष्टि से के कार्य से अपने आप को निवृत्त कर लिया। इस अध्याय में आरंभ में हमें बताया है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर जो हैं वो परस्पर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित चाहते हैं। कितनी गहरी बात है। हम सबके लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे के हित के लिए ही सोचना है।
परमेश्वर खुद के उदाहरण देकर हमें ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। सच में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। इससे पहले ये बताया गया है कि एक कल्प में जो है वो रुद्र हैं, ब्रह्मा जी और नारायण की सृष्टि करते हैं, और दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी जो हैं वो रुद्र और विष्णु को उत्पन्न करते हैं। तीसरे कल्प में विष्णु जी जो हैं वो रुद्र और ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं। तो हमें भी ये समझ में आता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो मिलजुल के करने चाहिए और आपस में बांटने चाहिए। इस इतने सूक्ष्म तरीके से हमें ये ज्ञान मिल रहा है इन अध्यायों में। और जो सबसे हमें प्रसन्न करने वाली बात यहाँ पर परमात्मा की कृपा से सुनने को मिली है कि जब ब्रह्मा जी दुखी होते हैं, उनको वो दुखी नहीं देख सकते और वो उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज हम सबको बहुत प्यार करते हैं, और इस अध्याय के इस भाग को पढ़ के हमें सबको समझ आ जाता है कि परमात्मा अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और वो हम सब पर प्रतिदिन अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी महाराज की चरण शरण में हैं, जो अथाह प्यार का समुद्र है। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा